प्रभु यीशु मसीह की जय। मैं सिस्टर शर्मिला चोपड़े, मैं फिर एक बार आप सबका तहे दिल से स्वागत करना चाहती हूँ इस वीडियो पर, यूट्यूब चैनल पर। और सबका धन्यवाद करती हूँ क्योंकि आप ये मेरा वीडियो लगातार देख रहे। बहुत सारे सब्सक्राइबर नए जुड़ गए हैं, बहुत सारे व्यूअर्स हैं, उनके लाइक्स रहते हैं, कमेंट्स रहते हैं। और तुम सबके ये जो सपोर्ट है मेरे लिए, उसकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। इसलिए मैं आज आप सबके लिए प्रभु यीशु मसीह के पास धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लोग मेरे साथ हैं। आप सबको प्रभु आप बहुत से आशीषित करे। प्रभु के जो खुशी है, जो हमारे मन में है, जो हमारे अंदरूनी जो खुशी रहते हैं, जिसे जॉय कहते हैं, जो प्रभु ने हमें दिया है। इसलिए मैं प्रभु को सही में धन्यवाद देती हूँ, यीशु मसीह को। और ये वीडियो स्टार्ट करने के पहले, ये वचन शुरू करने के पहले हम प्रभु के साथ बैठेंगे और दुआ करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु आज हमें खुश करेगा, उसके अगापे प्रीति से हमें भरेगा और हमें प्रभु आशीषित करेगा। आइए मेरे प्रियो, हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देती हो प्रभु इस समय के लिए, आज के नए दिन के लिए। प्रभु आज आपने हमें बचा के रखा है, संभाल के रखा है, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आपकी पवित्र आत्मा प्रभु हर एक के हृदय को छुए प्रभु, हर एक को स्पर्श करो प्रभु, सबको आशीषित करो प्रभु। जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जितने लोग बाद में ये देखने वाले, सबके जीवन में प्रभु बहुत ऐसे काम करो प्रभु। आपके आने की जो खुशी है प्रभु, वो हर एक के दिल में उमड़ जाए प्रभु। हर एक को प्रभु आपके पवित्र हाथ में ले लो प्रभु। जो भी बीमार है, जो भी तकलीफों से जा रहे हैं प्रभु, उनको छुओ प्रभु जी। प्रभु प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आज जो भी इस वीडियो को देख रहा है प्रभु, जो भी समस्या में से वो लोग जा रहे, उनके जीवन में प्रभु आपकी खुशी आने दो प्रभु। क्यों तो आप खुशी देने वाले परमेश्वर है, आप जॉय लेकर आए हैं प्रभु इस धरती पे। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। प्रभु इस समय के लिए धन्यवाद प्रभु, इस जीवन के लिए धन्यवाद प्रभु जी। आज प्रभु आप हमारे साथ है, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। स्तुति करती हूँ प्रभु, गौरव देती हूँ, आपको महिमा देती हूँ प्रभु, आपके नाम को ऊंचा उठाती हूँ प्रभु। प्रभु प्रार्थना करती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ प्रभु आप ही ऊंचे हो प्रभु। हर एक नाम के ऊंचे आप हो प्रभु, हर एक बीमारी के ऊपर प्रभु आप हो प्रभु, हर एक रिश्ते के ऊपर प्रभु जी आप हो प्रभु। पर जब भी हम प्रभु दूसरी चीज़ों को आपके ऊपर उठाते हैं प्रभु, आप नाराज होते हैं प्रभु। पर मैं विश्वास करती हूँ प्रभु, आप हर एक चीज़ों में, हर एक नाम के ऊपर आपका नाम है प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, आपके नाम को ऊंचा उठाती हूँ, आपको धन्यवाद देती हूँ, महिमा देती हूँ, आदर देती हूँ प्रभु। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन। प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए हमारे लिए, हमें खुशी देने के लिए, हमें जीवन देने के लिए, उद्धार देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे आए। जगत के ये सृष्टि के निर्माण करने से पहले से प्रभु यीशु मसीह थे, पिता के साथ थे, और वो आज है, हमारे साथ है। वो पृथ्वी पर आए हमारे लिए, मेरे लिए और आपके लिए, ताकि हमें जीवन मिले, खुशी भरा जीवन मिले और आनंद से हम लोग भर जाए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम हमारे संघर्षों में इतने सारे व्यस्त होते हैं, तो हमें ये खुशी बहुत बार भूल गए। बहुत सारे लोग आज खुशी में नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपना ध्यान अपने संघर्षों पे, अपनी समस्याओं पे ज़्यादा लगाया है। हम एक भजन संहिता देखते हैं 126 उसकी दूसरी आयत, तब हम सब हंसने लगे और जय जयकार करने लगे। तब जाति जाति के बीच में कहा जाता था, यहोवा ने इनके साथ बड़े बड़े काम किए हैं। ये भजन संहिता 126 उसकी दूसरी आयत है। यहाँ पे लिखा है, दाऊद कहता है, तब हम सब हंसने लगे और जय जयकार करने लगे, क्योंकि इस्राएल लोग जो बंधुआई में थे उनको आज़ाद किया गया और आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा था। इस तरह से वो लोग अचानक उनके सामने आए और सब लोग हंसने लगे और प्रभु का जय जयकार करने लगे। तो प्रभु हमें खुशी देता है,
प्रभु हमें हंसाता है। और जब प्रभु हमें आशीषित करता है तो हमारा काम बनता है कि हम उसको जय जयकार करें, उसको धन्यवाद दें, उसको महिमा दें। तो यहाँ पे दाऊद कहता है, भजन संहिता कहता है कि तब हम सब हंसने लगे। आज प्रभु ने हमें हंसने का मौका दिया है। अभी क्रिसमस सिर्फ 4 दिनों पे है और हम लोग एक एक्साइटमेंट है हमारे मन में, एक खुशी है, एक जॉय है। जैसे मैंने पिछली बार पिछला एपिसोड में मैंने बताया था हैप्पीनेस के, कि जो खुशी मिलती है, जो जॉय है, वो अंदरूनी होता है। हैप्पीनेस जो है वो हमारे, चलो प्रमोशन मिल गया इसलिए हैप्पी है, शादी तय हो गई इसलिए हम लोग खुश है। परंतु जो जॉय रहता है वो अंदरूनी रहता है, वो जो खुशी रहती है वो अंदर से हमें आती है। तो वो जो अंदरूनी खुशी है वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के इस धरती पर आने की वजह से हुई है। प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग का अधिकारी है, जिसने स्वर्ग निर्माण किया है, जिसने देवदूतों को, एंजल्स को बनाया है, वो पृथ्वी पे आए। इसलिए हमें जो खुशी मिली है वो खुशी अंदरूनी है, जिसे जॉय कहते हैं। तो यहाँ पे वो लोग कहते हैं कि हम हंसने लगे और जय जयकार करने लगे। और सब जाति जाति के बीच में कहा जाता था, सब जाति जाति के, हर एक धर्म के लोग, हर एक जाति के लोग सब कहने लगे कि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए। आज यहोवा, आज पिता परमेश्वर, आज प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में बड़े बड़े काम कर रहा है। क्योंकि हमने ये 2020 खत्म होने को आया है प्रियो। जैसे मैंने पिछले भाग में कहा था कि कुछ दिन बाकी है, आशा मत छोड़ो, विश्वास मत छोड़ो कि प्रभु ने जो प्रोफेसी दी थी वो मेरे जीवन में पूरी नहीं हुई है। अभी भी हमारे पास 10 दिन है प्रियो। अभी भी हम लोग विश्वास में रहेंगे, खड़े रहेंगे कि प्रभु मेरे जीवन में बड़े बड़े काम करने वाला है। जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया है वही परमेश्वर, वही प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में भी बड़े बड़े काम करने चाहता है। जग में सबसे बड़े, ये पूरे विश्व में सबसे बड़े सेल होने वाली किताब जो है वो बाइबल है। बाइबल ही हमें सिखाता है, हमें बताता है, हमें गाइड करता है, एडवाइस करता है, मार्गदर्शन करता है, हमें निर्देश करता है कि हमने कैसे जीवन जीना चाहिए। और बाइबल में ही, उसके वचन के द्वारा प्रभु चाहता है कि हम आनंद का जीवन जिए। बाइबल में ऐसे है कि जो हमें मार्गदर्शन करता है, जैसे मैंने आपको बताया जो वचन है। पर बहुत बार हम लोग हमारे संघर्षों पे, हमारे जो तकलीफें है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देते, बजाय परमेश्वर के जो वचन है, जो बाइबल में लिखे हुए, उसके ऊपर ध्यान देना हम लोग कभी कभी भूल जाते हैं। पर प्रभु यीशु मसीह जो पिता का अजीज इकलौता पुत्र है, जो हमारे लिए इस धरती पे आया, और उसके जो वचन है वो कभी झूठे नहीं है प्रियो। उसके ऊपर ध्यान दो कि प्रभु तुम्हें चाहता है कि तुम खुश रहो, तुम आनंदित रहो। ये प्रभु की इच्छा है, प्रभु की मर्जी है। ये प्रभु बाइबल में लिखा हुआ है कि वो अपने बच्चों को खुश रखना चाहता है। और प्रभु हमें ज्ञान देता है। प्रभु हमें, हमारे जो समय में से हम लोग जा रहे हैं, जब भी हम अपनी आंखें प्रभु यीशु मसीह पर लगाते हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमें ये बहुत आसान हो जाता है हमारे संघर्षों के दिनों में भी खुश रहने को। जब भी हम हमारे आंखें प्रभु यीशु मसीह पर लगाते, यानी हम हमारा विश्वास जब भी प्रभु यीशु मसीह पे लगाते हैं, तो हम लोग, हमारे जो मुश्किल भरे दिन है, समझो हमने किसी हमारे प्रियजन को खोया है, या कोई हमारे जीवन में संघर्ष है, हमारे फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, हमारे घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ये संघर्ष भरे दिन है, बीमारी में है, तो ऐसे समय में हमें प्रभु के वचन के द्वारा हमें खुशी मिलती है। और हम, जब हमारी आंखें प्रभु पर है, हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर है, तो ये बहुत इजी हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है कि संघर्षमय दिनों में भी खुश रहने को, क्योंकि हमारे आंखें प्रभु यीशु मसीह पे है। जितना ज्यादा हम हमारे संघर्षों में, हमारे तकलीफों में, हमारे प्रॉब्लम्स के ऊपर ध्यान लगाएंगे, उतना ज्यादा हम लोग दुखी होंगे। पर जितना हम हमारी आंखें
प्रभु यीशु मसीह पर लगाते हैं तो हमें वो संघर्ष भरे भरे दिनों में भी प्रभु हमें खुशी देता है, क्योंकि हमने विश्वास किया है परमेश्वर पे, हमने उसके ऊपर भरोसा किया है। और जो भी प्रभु की बाट जोता है, जो भी प्रभु का इंतजार करता है, उसके ऊपर भरोसा करता है, वो सदा आनंदी रहता है। वो व्यक्ति, वो इंसान हमेशा खुश रहता है, आनंदी रहता है, क्योंकि उसे पता है कि मेरा जो संघर्ष है, मेरी जो ये समस्या है, मेरी जो ये प्रॉब्लम है, उसका हल सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास है। अगर मैं मेरी दृष्टि उसके ऊपर लगाती हूँ तो वो मुझे वो प्रॉब्लम से बाहर निकालेगा, और मैं ऐसे दिनों में भी आनंद रह सकता हूँ, मैं खुश रह सकती हूँ, क्योंकि मेरे मन में ये विश्वास है कि प्रभु मुझे ऐसे समय में सहायता करेगा। तो हमेशा हमने प्रभु यीशु मसीह को, पिता को धन्यवाद देना चाहिए प्रियो, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है, वो हमारे लिए। और पिता का प्रेम देखो हमारे लिए, उसका जो अजीज बेटा, उसका जो इकलौता बेटा जिससे वो बेहद प्यार करता है, जब वो बपतिस्मा लेकर बाहर आया तो आकाश से, स्वर्ग से वाणी हो गई कि ये मेरा इकलौता बेटा है जिससे मैं बेहद प्यार करता हूं, तुम इसकी बात सुनो। तो वो पिता, जो उसका अजीज बेटा, जो उसका इकलौता बेटा, जो उसने हमारे लिए दिया, तो पिता भी हमसे कितना प्यार करता है। पर हम लोग हमारे संघर्षों पे ज्यादा ध्यान देते हैं। अगर प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है, पवित्र आत्मा मेरे साथ है, तो कोई चीज का हमें प्रॉब्लम नहीं है, घटी नहीं है हमारे जीवन में। एक बहुत सुंदर सा वचन है, यूहन्ना उसका 10वां अध्याय और 10वीं आयत में लिखा है कि चोर आता है। क्यों आता है चोर? दूसरे काम करने आता है। तो चोर आता है चोरी करने को, नाश करने को और नष्ट करने को। चोर का काम ही है कि चोरी करना। वो आकर कोई हमारे लिए आशीष का काम नहीं करेगा। तो वो चोर आता है चोरी करने को। क्या चोरी करता है चोर? वो हमारे शैतान है वो चोर। वो हमारे मन को चुराता है, वो हमारी खुशियों को छीनना चाहता है, वो हमारे फैमिलीज में प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाहता है, वो हमारे पारिवारिक जीवन की खुशहाली नष्ट करना चाहता है, वो हमारा जीवन नष्ट करना चाहता है। वो हमारे दिल दिमाग पे इतना असर करता है कि हम हमारे संघर्षों पे, हमारे समस्याओं पे ज्यादा ध्यान देने लगते, क्योंकि उसकी वही इच्छा है कि लोग दुख दर्द में, बीमारी में पड़े रहे और उसी हालत में नष्ट हो जाए। वो वही चाहता है, इसलिए वो चोरी करता है, हमारी खुशियों की चोरी करता है, हमारी सेहत की चोरी करता है, हमारे बच्चों के जीवन की चोरी करता है, उनके बुरी संगतों में वो डालता है, बुरे दोस्तों के साथ वो रखता है, हमारे परिवार में वो समस्या लाता है। क्योंकि चोर का वही काम है, शैतान का वही काम है कि जो प्रभु कहता है बराबर उसके विपरीत करना, उसके अपोजिट करना, उसके उल्टा करना ही वो चाहता है। वो चाहता है कि हम हमारा ध्यान परमेश्वर के वचन से हटाकर उसके ऊपर लगाए, यानी हमारे समस्याओं पर ध्यान लगाए। पर प्रभु यीशु मसीह वहां पे कहता है, यूहन्ना 10:10 में, 10वीं अध्याय और 10वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह कहता है, पर मैं आया हूं। कौन? प्रभु यीशु मसीह वो कहता है कि पर मैं आया हूं तुम्हें जीवन देने को। मैं आया हूं जीवन देने को। कैसा जीवन? बहुतायत का जीवन, यानी खुशी भरा जीवन, आरोग्य से, चंगाई से भरा हुआ जीवन, परिवार में इकट्ठा करने वाला जीवन। परिवार में जो डिवीजन है, जो फैमिलीज में डिवीजन है, जो पति पत्नी में अनबन है, जो पति पत्नी की कमजोरियों को हम लोग हाईलाइट करते हैं, उसी के बारे में सोचते रहते हैं, ना खुश रहते हैं, यानी खुशी नहीं रहती मन में। तो शैतान यही चाहता है कि हमारे परिवार में, हमारे पति पत्नी में झगड़े लगाए, एक दूसरे के साथ ना रहे, या एक दूसरे से प्यार ना करे, या एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन ना रहे। यही तो चाहता है शैतान, और वही वो चोरी करता है। यही चाहता है कि हमारा फैमिली ना बढ़े, ना फलदायी हो, वही वो सोचता है। और बराबर हम लोग उसी ट्रैप में आ जाते हैं शैतान के, कि शैतान हमारे जीवन में जो काम करना चाहता है, हम लोग भी उसी ट्रैप में आते हैं, हम लोग भी वही सब चीजें
करते हैं, जो शैतान चाहता है। पर मेरे अजीजों, मेरे परमेश्वर के चुने हुए लोगों, खुशहाल जीवन जीने वाले लोगों, प्रभु यीशु मसीह आज जो कह रहा है उसके ऊपर ध्यान दो कि मैं आया हूं तुम्हें जीवन देने, मुझे जीवन देने, वो भी बहुतायत का जीवन। तुम लोग इसी हालत में, बीमारी की हालत में हमेशा नहीं रहोगे। हम लोग ये चीजों को भूल जाते। प्रभु परमेश्वर का जो हमारे लिए वायदा है, जो उसका प्रॉमिस है हमारे जीवन में, हम लोग उसको भूल जाते हैं मेरे प्रियो। प्रभु कहता है कि मैं आया हूं, मैं ऐसा चरवाहा हूं कि जब भेड़िया आता है भेड़ों को खाने के लिए, तो मैं अपनी जान देता हूं। प्रभु यीशु मसीह ऐसा चरवाहा है कि वो तुम्हारे लिए और मेरे लिए उसने अपनी जान दी है मेरे प्रियो। हमारे लिए किसने जान नहीं दी? हमारे लिए हमारे माँ बाप भी जान नहीं दे सकते। वो अधिकार सिर्फ मेरे जीवित खुदा को था, जो उसने तुम्हारे लिए क्रूस पे वो काम पूरा किया है। वो प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि मैं आया हूं तुम्हारे लिए, मेरे लिए जीवन देने को, बहुतायत का जीवन देने को। और वही प्रभु यीशु मसीह का क्रिसमस हम लोग मना रहे प्रियो। तो खुश हो जाओ, आनंदित हो जाओ कि मैं आज क्रिसमस के सीजन में हूं, मैं क्रिसमस सेलिब्रेट करने जा रहा हूं। आज भले मेरे पास कपड़े नहीं है, आज भले मेरे पास कोई स्वीट नहीं रहेगा मेरे घर में, पर मेरा यीशु मसीह जीवित खुदा मेरे लिए इस धरती पे आया। क्या ये बात खुशी की नहीं है? कि ये बात हमें सेलिब्रेशन का नहीं दिखाता है? ये बात हमारे जीवन में सेलिब्रेशन का है। क्रिसमस हमारे जीवन में आशा का है, आनंद का है। ये अच्छा पर्व हमारे लिए है मेरे प्रियो। तो उसके ऊपर ध्यान दो, ना कि हमारे समस्याओं के ऊपर। लूका उसका 26 और 21 वचन कहता है, धन्य है तुम जो अब भूखे हो, क्योंकि तृप्त किए जाओगे। धन्य हो तुम जो अब रोते हो, क्योंकि हंसोगे। धन्य है, प्रभु कहता है, जो भूखे है, जो प्रभु के वचन के लिए भूखे प्यासे है, जो प्रभु यीशु मसीह के दर्शन के लिए भूखे प्यासे है। प्रभु कहता है कि धन्य है वो लोग, वो तृप्त किए जाएंगे। परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के आने के द्वारा हम धन्य हो गए, क्योंकि प्रभु ने हमें तृप्त किया है उसके आशीष से, उसके आशीर्वाद से और उसके आनंद से। प्रभु ने हमें तृप्त किया है। प्रभु ने हमें वो सब कुछ दिया है जो हम चाहते हैं। अगर हम इस वचन पे मनन करते हैं, जो भूखे हैं, जो शरीर में सही में भूखे हैं, जिनको सही में शरीर में भूख लगी है, खाना चाहिए, उनको भी प्रभु तृप्त करेगा। और प्रभु तृप्त करेगा उसके दर्शन के द्वारा। प्रभु हमें तृप्त करेगा उसके पवित्र वचन के द्वारा। प्रभु ने हमें तृप्त किया है क्योंकि हम वचन के भूखे और प्यासे हैं। जो आज रो रहे हैं, प्रभु उन्हें हंसाएगा, क्योंकि यहाँ पे वचन कहता है कि धन्य है वो लोग जो रो रहे, क्योंकि वो हंसेंगे। आज बहुत जन ने अपने प्रियजन को खोया है, बहुत जन ने बीमारी को देखा है, नजदीक से देखा है, बहुत जन के आंखों से आंसू निकले हैं। परंतु परमेश्वर उनको हंसाने वाला है, इस पे विश्वास करो। बहुत बार हम ये वचन को भूल जाते हैं कि प्रभु ने मेरे लिए सब कुछ किया है। हम लोग बहुत बार ये भूल जाते हैं ये वचन को, पर ये वचन हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे भविष्य को उज्जवल करने वाला है। हमारे आने वाला कल, हमारा आने वाले दिन, परिस्थिति में जो जा रहे हैं हम लोग, जो भी परिस्थिति में से प्रियो आज तुम जा रहे हो, फिर भी हमारे सामने एक उज्जवल भविष्य है। और उसकी ओर देखो, जो ये क्रिसमस में हम लोग आए हैं, ये सीजन में हम लोग एंटर किए हुए हैं, तो विश्वास करो कि हमारा भविष्य उज्जवल है। जब हम प्रभु के पास, हमारे लिए बहुत अच्छी योजना है, बहुत अच्छा अभिप्राय परमेश्वर के पास हमारे लिए है, तो उसके ऊपर तुम लोग ध्यान करो। जब हम खुदा के चरणों के पास शांति से बैठते हैं, क्योंकि हमारे पास समस्या है, बीमारी है, तकलीफ है, फिर भी हम लोग
जब भी प्रभु के चरणों के पास आते हैं और शांति से बैठते हैं, तो हम हमारे प्रॉब्लम को भूल जाते हैं और उसकी ओर ध्यान लगाते हैं, उसकी ओर ताकते हैं, उसके वचनों पे विश्वास करते हैं, उसके वचनों पे मेडिटेट करते हैं, तो हम उसकी उपस्थिति का अनुभव प्रयोग कर सकते हैं और हमारे मन में एक खुशी आती है, एक प्रभु का सेटिस्फेक्शन आता है कि प्रभु मेरे साथ है। तो मेरे प्रियो, आज तुम खुश हो जाओ। आज एक जॉय जो होता है, जो अंदरूनी होता है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह हमें देता है। हमें खुश होने के 1 तारीख है तो लोग खुश होते हैं, क्योंकि 1 तारीख को लोगों का पेमेंट होता है, इसलिए वो लोग खुश होते हैं। पर हम लोग खुश है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए आया है, तुम्हारे लिए आया है। तो जब भी हम शांति से उसके चरणों के पास बैठते हैं, तो हमें उसकी उपस्थिति का अनुभव होता है, महसूस होता है, और हम सब अपना जो भी टेंशन है, हमारे जो भी समस्या है, उसको हम भूल जाते हैं, क्योंकि एक अगापे शांति हमारे मन में आती है। और तब हमें महसूस होता है उसके प्रीति का अनुभव, हमें महसूस होता है उसकी असीमित प्रीति, अनलिमिटेड लव, जिसके कोई लिमिटेशन नहीं, जिसकी कोई सीमा नहीं। वो प्रीति का, वो जो अगापे प्रीति है, उसका हम अनुभव कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु हमारे साथ है प्रियो। बहुत बार हम लोग सोचते हैं, क्या प्रभु मेरे से खुश है क्या? क्या प्रभु यीशु मसीह मेरे से खुश है क्या? ये बहुत बार हम लोग सोचते हैं, क्योंकि हमने पाप किया है, क्योंकि हम प्रभु के आशीष से दूर गए हैं, ऐसा हमें लगता है। क्योंकि कोई परफेक्ट नहीं है, नोबडी इज परफेक्ट। सबने पाप किया है, सबने गलतियां किया है, तो परफेक्ट तो कोई भी नहीं है। तो हम लोग अभी तक हम लोग जो संघर्ष में से जा रहे हैं, तो हम उसी पर विचार करते हैं, और इसलिए हम लोग संघर्ष में हैं। पर जब मैं संघर्ष में से जा रहा हूं, तो मैंने ये वचनों को याद करना चाहिए। जैसे मैंने पहले वचन पढ़ा भजन संहिता 126 उसका 2 आयत, यूहन्ना 10:10, या लूका 6 उसका 21वीं आयत। जैसे हमने पढ़ा कि धन्य है वो लोग कि जो भूखे हैं वो तृप्त किए जाएंगे, धन्य है वो लोग जो रो रहे वो हंसेंगे। तो आज तुम्हें मौका है और दस्तूर है हंसने का, खुश रहने का, क्योंकि मेरा खुदा, तुम्हारा खुदा इस धरती पे आया है। ये क्रिसमस सेलिब्रेशन में हम लोग जा रहे, सिर्फ 4 दिन है मेरे प्रियो, जो प्रभु यीशु मसीह की खुशी हमारे साथ है, हमारे जीवन में है, और वो बहुत अच्छे देने वाला है। क्यों? तो वो अच्छा चरवाहा है, वो मेरा चरवाहा है, वो तुम्हारा चरवाहा है। तो क्यों दुखी हो, क्यों नाराज हो, क्यों बैठे हो अपने संघर्ष पे विचार करते हुए कि क्रिसमस के दिन को मैं क्या करूं, मेरा शायद चर्च बंद है, मैं कहाँ जाऊं, मैं क्या करूं? अरे प्रभु यीशु मसीह तुम में है, तुम्हारे लिए वो आया है, और तुम्हारे परिवार के साथ तुम खुशी मनाओ, आनंद से रहो। भजन संहिता 103 उसकी 12वीं आयत में हम देखते हैं कि पूरब से पश्चिम जितनी दूर है। हम लोग सोचते हैं ना कि क्या प्रभु यीशु मसीह मुझसे खुश है, क्या वो मुझसे नाराज तो नहीं, क्योंकि हमें पता है कि हमने कुछ गलती की है। फिर भी यहाँ पे वचन कहता है, भजन संहिता उसका 103 और 12वीं आयत में लिखा है कि पूरब से पश्चिम जितनी दूर, पूरब से पश्चिम जितनी दूर, जो एक साथ कभी नहीं आ सकते, उनमें इतना सारा डिस्टेंस है, इतना बहुत सारा अंतर है कि वो पश्चिम एक तरफ, पूरब एक तरफ, वो जितने दूर है उतने प्रभु कहता है कि मैंने तुम्हारे अपराधों को तुमसे दूर किया है। हालेलुया। तो प्रभु ने हमारे अपराधों को, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी दूर किया है जितने पूरब और पश्चिम दूर है, एक दूसरे से इतनी बड़ी अंतर में है, इतना बड़ा डिस्टेंस है उनमें। तो वैसे ही हमारे अपराध प्रभु यीशु मसीह ने दूर किए, क्योंकि वो इस धरती पे आया, इस जगत में आया,
इस पृथ्वी पे आया और उसने हमारे अपराधों को हमसे दूर किया है, तो खुशी का मौका है प्रियो, ये खुशी की बात है। और ये जो खुशी है, जॉय है, ये जो जॉय है वो अंदरूनी है, वो हमारे सर्कमस्टांसेस की वजह से नहीं, हमारे आसपास की परिस्थितियों से नहीं है, या आज मेरे घर में बेटा हुआ है इसलिए हम लोग आनंदी है, ये परिस्थितियों से नहीं है। मेरा प्रभु जो जीवन देने वाला, वो एक अच्छा चरवाहा है कि जो मेरे लिए वो मरना चाहता है, और उसने वो मेरे और तुम्हारे लिए उसने अपना जीवन भी दे दिया। वो भेड़िया, उसको हराया है, वो शैतान जिसको प्रभु ने हराया है। तो आज मेरे प्रियो, खुश रहो, आनंदित रहो, और क्रिसमस के सेलिब्रेशन में खुशी से रहो, क्योंकि मैंने ये सब किया है, क्योंकि मेरा मसीह मेरे साथ है, वही मसीह तुम्हारे साथ है, और वही क्रिसमस में तुम लोग जा रहे। फिर हम लोग मिलेंगे क्रिसमस के दिन, एक अच्छे वचन के साथ में आऊंगी, और मेरी खुशी जो प्रभु ने मुझे दी है, वही खुशी मैं आप सबके साथ बांटना चाहती हूँ, क्योंकि तुम मेरी फैमिली हो, क्योंकि तुम लोग मुझसे प्रेम करते हो, और मैं तुम लोगों से बहुत ऐसे प्रेम करती हूँ। तो आइए प्रियो, हम लोग इसी खुशी के नोट पे आज ये वचन खत्म करते हैं, खुश रहते हैं और प्रार्थना में जाते हैं। धन्यवाद देती हो प्रभु जी इस समय के लिए, इस वचन के लिए। प्रभु आपने हमें बहुत ऐसे जीवन दिया है, खुश भरा जीवन दिया है, जॉय दिया है प्रभु। आपके आने से हम लोग खुश हैं प्रभु, और आपने हमें आशीषित किया है प्रभु। ये जो वचन दिया है प्रभु, मैं उसके लिए धन्यवाद देती हूँ। यूहन्ना 10:10 के अनुसार प्रभु, कि आप कहते हैं कि मैं आया हूँ उनको जीवन देने को, मैं तुम लोगों को जीवन देने के लिए, और बहुत ऐसे जीवन देने के लिए। प्रभु मैं खुश हूँ प्रभु कि आपने हमें जीवन दिया है, बहुत ऐत का जीवन दिया है, चंगाई भरा जीवन दिया है, खुशी से भरा हुआ जीवन दिया है, पारिवारिक समस्याओं को निकाला है, पति पत्नी में प्रभु आपने खुशी दी है, आनंद दिया है, उनको एक किया है प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, मैं धन्यवाद देती हूँ, लोगों को आप चंगाई से भर रहे प्रभु। इसी समय मैं प्रार्थना करती हूँ कि जिनको भी चंगाई की जरूरत है प्रभु, आप उनको छुओ प्रभु जी। मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप ये काम कर रहे हैं प्रभु जी। जो भी अर्थराइटिस के बीमार है प्रभु, जिनके हाथों में, उनके नर्व्स में प्रभु का समस्या है, उनके घुटने में, उनके पैर में, रीढ़ की हड्डी में, शोल्डर पेन, टेनिस एल्बो, जो भी प्रभु जॉइंट पेन की समस्या है प्रभु, इसी वक्त मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आपका पवित्र लहू उनके शरीर में बहने दे प्रभु, और प्रभु उनको चंगाई से भर दो प्रभु, खुशी से भर दो प्रभु। जो भी उनके पेट के समस्या है प्रभु, डाइजेशन प्रॉब्लम आप हल कर दो प्रभु। जो भी लोग आज अपने पैरों पे खड़े नहीं हो रहे प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ कि उनके घुटने में इसी वक्त प्रभु आपकी चंगाई आने दो प्रभु। उनके पैरों में प्रभु आपकी ताकत, आपका चंगाई का हाथ उनके जीवन में आने दो प्रभु। आपका पवित्र लहू में उनके ऊपर उंडेल दो प्रभु, कि प्रभु इनको छो प्रभु, हर एक एथराइटिस के पेशेंट को छो प्रभु। प्रभु प्रार्थना करती हूँ, जो भी हार्ट के पेशेंट है प्रभु, बीमार है प्रभु, जिनके भी बीपी की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, मिर्गी की प्रॉब्लम है प्रभु, हर एक पेशेंट को छो प्रभु, उनको आशीषित करो और उनको चंगाई से भरो प्रभु। जो भी टीबी के पेशेंट है, एड्स, कैंसर, ट्यूमर, हर एक को छो प्रभु जी। आप बहुत ऐसे कार्य करो मेरे जीवित खुदा प्रभु। जिनको जॉब नहीं प्रभु, उनको जॉब दो प्रभु। हर एक को प्रभु, जो भी दुखी है, नाराज है प्रभु, अकेले है, घर में है, बड़े हैं, बुजुर्ग है प्रभु, जिनके साथ कोई नहीं प्रभु, आज उनको आपकी खुशी से भर दो प्रभु, क्यों तो आप उनके साथ है प्रभु। भले हमारे साथ आज कोई है नहीं है, पर प्रभु आप हमारे साथ हो प्रभु। आपका पवित्र आत्मा उनके साथ है प्रभु जी। जो भी लोगों ने अपना प्रयोजन खोया है प्रभु, वो दुख में है प्रभु, पर उनको खुशी से भरो प्रभु, क्योंकि आज आपने वचन दिया है लूका 6 में कि प्रभु आपने कहा है प्रभु कि जो भी रो रहे वो हंसेंगे प्रभु। जिन्होंने भी अपने प्रियजन को खोया है प्रभु, पर वो आज हंसेंगे, क्योंकि आप इस धरती पे आए प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ पिता, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, अपने अजीज इकलौते पुत्र को हमारे लिए आपने दिया है प्रभु। धन्यवाद देती हो प्रभु जी, धन्यवाद देती हो प्रभु। जो भी लाइफ पार्टनर के लिए देख रहे प्रभु, वो भाई बहन को अच्छे लाइफ पार्टनर से आशीषित करो, एक बिलीवर्स
प्रभु को चाहने वाले, विश्वास करने वाले लाइफ पार्टनर से उनको आशीषित करो प्रभु। मेरे हर एक नौजवान भाई बहन को भी इस वक्त प्रभु उनको अच्छा मार्ग दिखाओ प्रभु। बाइबल के वचनों पर उनको विश्वास करने दो प्रभु, उनको मार्गदर्शन करो, गाइड करो प्रभु, और उनके जीवन को प्रभु आपके पवित्र हाथ में लो प्रभु। धन्यवाद देती हूँ, जो खुशी आपने मेरे पूरे कुटुंब को दिए, पूरे फैमिली को दिए है प्रभु, वही खुशी मेरे हर एक व्यूअर्स के जीवन में दो प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आपने बहुत आज से काम किया है प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ। आगे का समय प्रभु मैं आपके पवित्र हाथ में लेती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमेन और आमेन। आप सब ने ये क्रिसमस के काम के समय में भी गड़बड़ी में रहेंगे आप, फिर भी आपने ये समय दिया वचन के लिए, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, आपको धन्यवाद देती हूँ। प्रभु आपको बहुत अच्छे आशीषित करे, खुश रखे और आनंदित रखे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।